खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। लाहौर शहर के अंदर छोटी उम्र के बच्चे गाड़ी या बाइक लेकर निकलेंगे या कोई रिक्शा चला रहा होगा जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी, शनाख्ती कार्ड नहीं बना होगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होगा, उसका चालान होगा। और चालान ही नहीं होगा, गाड़ी बंद होगी, थाने जाएगी, घर से वालिदैन या फैमिली में से जिसका खूनी रिश्ता होगा वो आएगा और आकर एफिडेविट देगा हलफनामा के आइंदा इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि गाड़ी नहीं चलाएगा। ये इस वक्त पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ट्रैफिक पुलिस इस पर एक्सटेंसिवली काम कर रही है। और वजह शादरा का वो वाक़या बना जहाँ मामू ने बच्चे को लाखों रुपए मालियत की गाड़ी दी कि जाओ गाड़ी चलानी सीखाओ, लेकिन वो अपने बच्चे को गाड़ी चलानी सीखाओ सिखाते हुए 4 लोगों को इसका निशाना बनाता है और उड़ाकर साथ ले जाता है बाइक वालों को। उनमें से लोगों की डेथ हो जाती है। ये हमें बतौर मुआशरा सोसाइटी सोचना है कि ज़्यादा ज़रूरी किसी की जान है या आपके छोटे 12 साल के बच्चे का गाड़ी चलाना सीखना है। ये सूरत हाल है। इस पर किस तरह लाहौर में बच्चों को रोक कर समझाया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस किस तरह काम कर रही है, ये आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहें। मैं हूं मोहम्मद आज़म। लाहौर की सड़कों पर अंडर एज बच्चों की बाइक चलाने का तमाशा। कितने पैसे लगा गया रक्षा ठीक करवाने में? कितने पैसे लगा? 400 ला के उन्हें पानी पे आए टैंकी दे विच, पानी बारिश की वजह से। हाँ जी। अच्छा, कारपेंटर खिलाया उन्हें 300-400 सफाई करवाई सारी उसकी। अब तुम्हें पता है कि बगैर शनाख्ती कार्ड के और अगर उम्र कम है, अब तो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बनवाने जाओगे तो रिकॉर्ड पता चलेगा कि तुम 18 साल के हो, कि 17 के हो, कि 20 के हो। उसके बगैर तो नहीं पता चलेगा, गाड़ियाँ बंद कर देंगे। कितना अर्सा होगा चलाते हुए? 5-6 महीने हुए ना। उसको बुला लेना अपने भाई को, ठीक है, वो आगे एफिडेविट देगा, आप घर से छोड़ देंगे। गाड़ी आपकी बंद करेंगे, चालान करेंगे, गाड़ी जब्त करेंगे। जब आपके बड़े आएंगे, आपका वालिद, आपके चचा, ठीक है, अगर इधर है नहीं है तो घर का कोई बड़ा बंदा आए जो बयान हल्फी देगा, फिर आपको गाड़ी मिले। आपकी गाड़ी बंद करेंगे, सुने बात बेटा, गाड़ी बंद करेंगे, आपके वालिद आएंगे, वो स्टाम्प देंगे, फिर आपकी गाड़ी छूटेगी। और दोबारा अगर आप पकड़े गए, ये कन्फर्म आप लोगों के खिलाफ इसके फर्दर कार्रवाई होगी और आपके वालिद पे भी इसकी कार्रवाई होगी। अगर अभी अब्बू आएंगे तो क्या वो गुस्सा करेंगे? मारेंगे, हाँ? मारेंगे, सब तो बोल रहे हैं मारेंगे। इसमें ना परेशान नहीं होना, अपने वालिद को बुलाएंगे आप। बहुत मारेंगे। अबू बहुत ज़्यादा मारते इसलिए नहीं सर्दी बुला सकते, बहुत क्या हल करें? को बुला लेते हैं। पनिशमेंट देंगे तो शायद सुधरेगा। पनिशमेंट ये है कि इनकी बाइक बंद होगी, इनके वालिद साहब आएंगे, आके हलफनामा देंगे। पनिशमेंट देनी चाहिए, अंडर एज है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि घर वालों को पता लगे। ये कोई पनिशमेंट नहीं है अभी इनके लिए। ये इस वक्त जो एक एक्सटेंसिव कैंपेन जारी है, अभी एक लोडर रिक्शा है, उस पर इस नौजवान को रोका गया है। भाई बात सुनो, कैसे हो आप? एक शुक्र, क्या नाम है? वसीम अली। क्या? वसीम अली वसीम अली। ये अपना रिक्शा है? जी। ये किसी का चला रहे हो? जी, अपना रिक्शा किसी का चला रहे हो? अपना अपना है। जी। तो क्या लाइसेंस बना हुआ है? नहीं, नहीं। कहाँ से हो? ताज कंपनी। ताज कंपनी से। जी। गाड़ी अपनी चलाते हो? हाँ जी। साथ कौन है? भाई है कि कौन है? भाई ये छोटा भाई है, उसका भी नहीं बना हुआ? नहीं, वो चलाता ही नहीं रक्षा। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल, हाँ? 18-19 साल, 18 साल के 19 साल के 20 साल? 18 साल। पूरी 18 साल। क्या जी। तरीके पैदाइश को पता है क्या है? नहीं, वो नहीं पता। फिर तो चाहे आप 16 साल के हो। नहीं, 16 साल का नहीं, 18 साल का हूँ। हाँ, 16 में तुम्हारी कोई दाढ़ी भी नहीं आई। वो बना हुआ दूसरा, जमन पर्ची पे लिखा है सारा। जमन पर्ची बनी है तो उस पर तारीख तो लिखी होगी ना? हाँ जी, तो उस साल लिखा होगा। वो उस पर लिखा हुआ है, मैंने तो देखा। आपको याद है? नहीं, नहीं याद? तो फिर आप 18 कैसे कर लोगे यार? अभी क्यों रोका इन्होंने आपको? पता नहीं, मैं तो वेले रक्षा ले जाना डॉक्टर। आपको नहीं पता? अली भाई वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं क्यों रोक लिया है। इन्हें ज़रा बताएं कि क्या मामला हुआ है। आपकी एज कितनी है? 18 साल। 17 साल। 18 साल। आपका आईडी कार्ड बना है? बेटा आप बाइक नहीं चला सकते, कोई रिक्शा नहीं चला सकते। आपको ये दिया किसने? कमानी उन किधर चली गई? रोजी भी तो कमानी है ना। यार उसका कोई और तरीका से आईडी कार्ड बनवाएं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह इसकी गाड़ी बंद करेंगे आपकी। ठीक है, गाड़ी बंद करेंगे। आपके वालिद हैं? जी हैं। क्या करते हैं? वो गांव में काम करते हैं। कौन से गांव में? इधर चाचा हो कोई? इधर कोई भी नहीं, मैं अकेला ही। वो आप इधर अकेले ही आ गए हैं? कोई इधर तुम्हारा पड़ा नहीं? वारिस तो होगा ना यहाँ पे दोस्त? ये तो आप इस तरह गाड़ी बंद हो जानी है। साथी इधर काम करते हैं, हम क्या हो गया? किसके पास काम है? इधर भाई है हमारा, उसके साथ। बड़ा भाई है ना, हाँ जी। किसी के पास तो हैं आप। आपको गाड़ी नहीं मिल रही, अपना आईडी कार्ड वगैरह बनवाएं, ठीक है, अपना लाइसेंस बनवाएं,
नहीं ये गाड़ी बिलाल गाड़ी किसके नाम पे ली? कितना अर्सा हो गया चलाते हुए? भाई के नाम ही है। भाई सगा भाई है कि जिसके पास काम करते हो वो है? जिसके पास काम करता ना वही है। वो है, ये गाड़ी उसके नाम पे है तो हाँ तुम्हारी तो नहीं है ना फिर तुम्हारी अपनी है। वो अपनी गाड़ी तो अपनी ही है। इसका ना 16 नंबर में बिलाल, इसको 16 नंबर में बंद करें, इसको थाने खड़ी कर दें। जब इनका परेशान नहीं होना आपने, आपका भाई आएगा, उसको स्टाम्प वो लेके आएगा कि दोबारा आपको ये कोई काम में क्या तहरीर क्या है, क्या इसमें चाहते ये हैं आप? हलफनामा होता है कि जी हम दोबारा इनको बाइक या कोई गाड़ी या कोई भी सवारी जो नहीं कोई देंगे। अंडर एज है जो कोई अंडर एज। अब उसको वजह बता दें जो हादसा जो शादरा में पेश आया है जिसके बाद बड़ा एक्सटेंसिवली कैंपेन ये तो एक हादसा है ना, ये तो एक हादसा है जो कि आपको नॉमिनेट हो गया। हाईलाइट हो इस गया तरह वो। तो बेशुमार हादसा होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हादसा की बड़ी रीजन ये अंडर एज है। आप क्या देखते हैं रोज फील्ड में सड़क पे कितने ऐसी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर हैं, वो रिक्शे वाला हो, बाइक वाला हो या गाड़ी वाला, जो अंडर एज है? इसकी नहीं अब तादाद तो ये क्या काफ़ी कम हो गए हैं। कम हो चुकी है? हाँ कम हो चुके हैं। पहले ये असल में शऊर भी नहीं था पहले लोगों में इतना, हाँ। लेकिन अब काफ़ी ग्रेजुअली ये ग्रो कर अंदाजा हो गया हाँ। लोगों को। अब लोगों को अंदाजा है। कि हमने अंडर एज ने ये नहीं गाड़ी- तकरीबन हर साल इसके खिलाफ कंपेन होती है। अब काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो गया, फैमिलीज़ को अंदाज़ा हो गया और लोग इस चीज़ को खुद कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को बाइक ना दें ज़्यादातर। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाएं कि ये जो हलफनामा देगा हाँ। इससे कहीं इसके ये सीआर नहीं रिकॉर्ड देगा। में तो नहीं आएगा? नहीं, उसका सीआरओ से ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसके घर वाले देंगे ताकि उनको पता लगे कि ये एक जुर्म है। अच्छा कल को ये फिर दोबारा आ जाता है और आप फिर रोक लेते हैं तो दोबारा हलफनामा दे के ले जाएंगे या वो पहले वाला हलफनामा नहीं, आपके फिर हम रिकॉर्ड इनको- में होता है? हलफनामा हमारा एक रिकॉर्ड में होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये इतनी कंप्यूटराइज, ये इतनी वो चीज़ें नहीं है कि दोबारा देख के पता लगे कि भाई ये ये बंदा बंदे पहले का पकड़ा गया कि पहले नहीं? पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा ये गया। अंदाज़ा नहीं हो पाता। कैसे होगा आप मुझे बताएं। नहीं आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है ना? हमारे अगर हमें रिकॉर्ड में अगर आ गया, हमें इस चीज़ का नागरा से सर्टिफिकेट, तो तो जो एफिडेविट दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा सवाल यही है कि अभी अगर ये जो एफिडेविट देगा जी, जी, जी। ये आपके सिस्टम में कहीं आएगा या कल को आप नहीं, इसको हम- फिर रोक हम- रहे तो हम इसको- हमारे सिस्टम में आ गया, हमें पता लग जाता है कि पहले तो affidavit फिर दिया हुआ उसके है। बाद फिर ये फर्दर कार्रवाई होगी उस बंदे के खिलाफ जिसने ये हलफनामा दिया है। मैं तौर पे हम रजिस्टर्ड मेंटेन कर रहे हैं ऑफिस हाँ में। ये मेरा ये सवाल ऑफिस था। में रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं कि हमारे अगर हर कोई दफ्तर- दोबारा ये मामला इस एरिया में किया तो इसके खिलाफ बिल्कुल ठीक है, यानी मैं जो- समझाऊं ये दोबारा सड़क पर आएगा तो आप इसे रोक लेंगे, फिर ऑफिस अब लेकर मेरे जाएंगे थाने। एरिये में अगर ये दोबारा आता है, मेरे पास इसका हलफनामा मौजूद है, मैं इसको पहचान लेता हूँ, तो हम जारी बात है उसके बाद फिर इसको फर्दर कार्रवाई करेंगे। ये नहीं मना हो रहा। विदाउट लाइसेंस भी FIR है, अच्छा FIR है वो? विदाउट लाइसेंस भी FIR है, वन वे की भी FIR है। ओके अच्छा ये कुछ अगर आप ये बता दें इन्फॉर्मेशन के लिए भी कि जो रॉन्ग वे आ रहा है वो भी FIR है? उस पे FIR होती है, जो कानूनी तौर पे FIR है। कानूनी तौर पे जो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहा हाँ है जी, वो भी FIR ये है? और लोगों कौन से ने कानून है? इसमें ये 3-4 चीज़ें हैं जो रोड के ऊपर रॉन्ग पार्किंग करके करें, उस पर भी होती है, लेकिन ये लोगों में शऊर बेहतर हो रहा है। ये ना वो underage है। अंडर एज के खिलाफ, तो हम थ्रू कंपेन तमाम लोगों को ये मैसेज देते हैं कि अपने बच्चों को रोड पर ना आने दें। वो जो हादसा हुआ वो तो एक जैसे एक हादसा है ना, इससे बड़ा हादसा भी रूनुमा हो सकता है। और ठीक है? आपकी अपनी जान नहीं हाँ, जाती। अपनी जान भी हमने थ्रू अपनी कार्रवाई, एफिडेविट, FIRs, वो सब ये लोगों को मैसेज पास करना है कि अपने बच्चों को ना आने दें। अभी पहली स्टेज है कि हम एफिडेविट ले रहे इसके हैं, बाद जब नेक्स्ट होएगा तो फिर FIR दें, FIR और FIR से आगे तो आपको पता है फिर कुछ तो आपका criminal हाँ, record बन गया ना। रिकॉर्ड बन हाँ, राब्ता किया किसी से नहीं रास्ता तो क्या बंद करवा रहे हो गाड़ी फिर? चलान करा रहे। चलान करो। चलान करके इसकी गाड़ी बंद कर रहे हैं। जब इसका कोई बड़ा पीछे से आएगा, एफिडेविट देगा, उसके बाद इसकी चलान कितने का? चलान इसका जिवलिन में होता है 300 का। 300 रुपए का। हाँ, गाड़ी इसकी इम्पाउंड हो जाएगी थाना ये में, चलान पे करके भी गाड़ी नहीं ले जा नहीं पाएगा? ले जाएगा जब तक एफिडेविट ना दे। गाड़ी तो तुम्हारी थाने जाएगी वसीम, को राब्ता करो ना, कुछ जो तुम्हारा को बड़ा भाई को वारिस जो भी मौजूद है। चलो इसके अलावा भी कोई तुम्हारे साथ कोई अल्लाह ना करे को मामला हो जाए, तुम्हें कोई चोट लग जाए, तुमने किसी से राब्ता करना होता है ना, किससे राब्ता करोगे? पिंडो बुला लेने। किसको? वो पिंडो ही बुलाने तो किसी मुंडे बुला लेने में? वो भाई पिंडो मैं कह रहा गांव से बुलाएंगे। कौन सा गाँव है तुम्हारा, नाम बताओ। कसूर से आगे है कसूर से आगे? जी। तो वो तो फिर अब कल ही आएंगे। 4 साकने हो गए अभी कहाँ जा रहे थे? इधर ही रक्षा खराब हो गया तो उन्होंने बनाना है, फेरियां लभ रहे हैं। रस्ते पे चल रहा है तुम्हारा? खराब हो गया सी, हुन बना के ले आए। बनवा के लाए हो, आपको दिहाड़ी ढूंढ रहे हो, हाँ कितने जी। पैसे लगा के आए हो? फिलहाल तो कुछ नहीं, बारिश ही सारी खुद से कितने पैसे लगा के आए हो? रक्षा ठीक करवाने में कितने पैसे लगा के आए? 300-400 ला के ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। पानी बारिश की वजह से? हाँ जी। अच्छा, कारपेंटर खिलाया उन्हें 300-400 सफाई करवाई हाँ सारी जी। उसकी। अब तुम्हें पता है कि बगैर शनाख्ती कार्ड के और अगर उम्र कम है, अब तो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बनवाने जाओगे हाँ जी। तो रिकॉर्ड पता चलेगा कि तुम 18 साल के हो, कि 17 के हो, कि 20 के हो। उसके बगैर तो नहीं पता चलेगा, गाड़ियाँ बंद कर देंगे।
कितना अर्सा होगा चलाते हुए? 5-6 महीने हुए ना। उससे पहले क्या कर रहे थे? गाँव में था वहाँ काम कर रहे थे? जी। तो ये किसने मशवरा दिया कि इधर आ जाओ? ये भाई का सांडू इधर लगा, उसने कहा। वो भी रिक्शा चलाता है? हाँ जी, उसका कुछ शनाख्ती कार्ड कोई लाइसेंस बना हुआ है? उसका सारा कुछ ही बने। इसका आप उसको बुला लेना अपने भाई को, ठीक है, वो आगे एफिडेविट देगा, आपका रिक्शा छोड़ देंगे, ठीक है। बेटे मेहरबानी, तरीका का प्रोसीजर है ना, हमने तो प्रोसीजर के मुताबिक करना है, ठीक है। आ रहा है अभी मैं आपकी गाड़ी क्या चला कह- के बंद कर रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी तो कह रहे हैं थाने जाएगी, वहाँ थाने एफिडेविट देकर मिलेगी, हलफनामा दे के। आप बड़े भाई को बुलाना, मैं उनको समझा अगर यहाँ यहीं बुला लोगे तो अभी यहाँ पे हलफनामे पे साइन कर दो और उसके बाद गाड़ी ले जाओ। स्टाम्प बनने में टाइम लगेगा, वो थाने में ही सिलसिला इस होगा। वक्त हम थाने खड़ी करेंगे। इसमें जारी बात है, अभी ये कचहरी जाएंगे, स्टाम्प लेके आएंगे, वो भाई आएगा, उसमें टाइम लगता है। 2 घंटे का वो खर्चा भी इसमें करना है। 1.5 घंटा 2 घंटे लाजमी लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम तो इस वक्त तो कचहरी में अवेलेबिलिटी स्टाम्प फरोश तो प्राइवेट भी बैठे होते ठीक हैं। है, ठीक है। तो रब्ता करो यार, कोई फ़ोन करो। और भी ये भी है, आप चला रहे हो बाइक? कहाँ से आ रहे हो यार तुम? तो ये गारमेंट से आ रहा हूँ, लंडन बाजार में अपनी दुकान है। जा कहाँ रहे हो? ये आज ऑर्डर दिखाना लेने जा रहा था। कितनी उम्र है आपकी दोस्त? 17 साल से ऊपर ही है। 17 साल, यानी शनाख्ती कार्ड नहीं बना? नहीं, शनाख्ती अभी कार्ड नहीं बना तो लाइसेंस नहीं बना? 5 माह कम है अभी। 4-5 माह कम है? हाँ जी, अभी 18 18 साल में, यानी 5 माह बाद तुम्हारा लाइसेंस बनेगा, शनाख्ती कार्ड आईडी बनेगा, कार्ड बनेगा। फिर तुम जाके दोगे टेस्ट और तुम्हारा बनेगा लाइसेंस। जी उसके बाद तुम चलाओगे बाइक, जी, ठीक है ना? ऐसे ही तो अभी इन्होंने आपको इसलिए रोक लिया है क्योंकि आप अंडर एज हैं। जी, ऐसे ही तो अब वो पूछें अली साहब से कि क्या करना है। रिक्वेस्ट ही है, और क्या कह सकते हैं। खाना लेने जा रहा था। मेरी बात सुनो, इसमें ना रिक्वेस्ट कोई नहीं होती। ये कानून है, उसमें हर बंदा कहता है कि जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मुझे जाने दें। ऐसे नहीं होता। गाड़ी आपकी बंद करेंगे, चालान करेंगे, गाड़ी जब्त करेंगे। जब आपके बड़े आएंगे, आपका वालिद, आपके चचा, ठीक है, अगर इधर है नहीं है तो घर का कोई बड़ा बंदा आए जो बयान हल्फी देगा, फिर आपको गाड़ी मिलेगी। कहाँ रहते हो? इधर फैज़बाग में। फैज़बाद में? जी, ये इधर साथ अब्बू घर पे होते हैं, कोई बड़ा भाई होता है? इधर वो- काम कर रहा हूँ साजी के पास, गारमेंट्स का। ये साजी की बाइक है। घर में बड़ा कौन है आपके? नहीं, नहीं, बड़े तुम हो यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं गाँव से आया हूँ, कौन से गांव से आए हो? ज़िला ननकाना साइड से। ननकाना से? अकेले हो? कोई जी। भाई साथ, अब्बू, कोई ताया, चचा, कोई साथ नहीं है? नहीं, वो उस्ताद ही है जिसके पास रहते वो हो? गाँव गया हूँ मैं। उस्ताद यहाँ पे है? हाँ जी, साथ। उसको फिर बुलाएंगे इसके वारिस के तौर पे, वाली नहीं। वारिस के फैमिली भाई, मेंबर होना फैमिली मेंबर होना अच्छा, चाहिए। ये भी इसमें चलता है? बयान हल्फी कोई कैसे देगा कि जी मैं इसका पड़ोसी हूँ? हाँ। बाइक यानी जिम्मेदारी तो फिर खानदान में से या कोई तो लेगा। फैमिली में से कोई बंदा लेगा ना, या चचा है, या वालिद है, या भाई है, या मामू है, कोई अब रिलेशन बाइक तो किसकी, तुम्हारी अपनी है? नहीं, साजी की है। साजी की है। तो जब आप उसकी बाइक बंद करेंगे जो उसके उस्ताद की है, तो वो तो आपके पास आ जाएगा उनको बुलाएं जिनके नाम बाइक है। फिर वो बंदा आएगा, वो बयान देगा कि मैं अपनी कि बाइक इसको अगर नहीं दोबारा उसने बाइक दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि आपको बाइक दे कोई ना। उन्हें करो को फ़ोन को रब्ता करो, उन्हें को ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया है, बंद कर दी है मेरी गाड़ी। बाइक अच्छा, बंद कर दी। इशू ये है कि सब कुछ मैंने और आपने नहीं करना। ऐसा ही है, ये सोसाइटी को काफ़ी चीज़ें खुद इकट्ठे करनी जिम्मेदारी पड़ेगी। है सबकी, हम सबकी और जिम्मेदारी है। सबसे पहली जिम्मेदारी है फैमिली के मेंबर्स की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारी फैमिली में तरबियत नहीं कर रहे लोग, चाचा, ताया, मामा, हर बंदा एक प्यार में गाड़ी तो दे देते हैं, लेकिन अपने बच्चों की, अपने जनरेशन की लाड करके तरबियत कहते हैं कि चलाओ। तरबियत करने को कोई बंदा तैयार नहीं है। ये अलमिया है, ये अलमिया है हमारा। ये इस सोसाइटी का एक अलमिया बन चुका ऐसा ही है है। कि हम सोने का निवाला खिलाने को जी, जी। फ़ख्र समझते हैं जी, जी, और अच्छी बात सिखाने लेकिन को वो जुर्म सोने समझते हैं। के निवाले के साथ दूसरी शर्त है शेर की आंख से देखना। शेर की आंख। हमने वो शेर की आंख बुला दी है। जितनी कौमें आगे गई हैं पूरी दुनिया में, आप देख लें, यूरोप सबसे आगे ऐसा है, ही चाइना आगे है, जापान आगे है। ये नहीं कि उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, उन लोगों ने कानून की का बुनियाद नहीं। एहतराम किया, ऐसा ही है। कानून को फॉलो किया। ऐसा ही ये दुनिया का एक निज़ाम है कि जो कौमें कानून फॉलो करेंगी वो आगे वो जाएंगी। चली जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। हमारा आगे फ्यूचर बड़ा अच्छा आ रहा है, बड़ा शानदार टाइम है आगे। अपने बच्चों को सिर्फ तरबियत दें, सिर्फ तरबियत दें और एजुकेशन दें। सिर्फ हमने ये सिखाना है। दुनिया की, इधर आए आप सब लोग, आप ये सब लोग सुन आएं। ले लेक्चर बात सुन ले अली सबसे साहब बड़ी, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की। अपने बच्चों पर है। तरबियत है। तालीम तो स्कूल देगा, वो तो दे रहा है ना, 2500-3000 रुपया फ़ीस लेता है, वो आपके बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है जी, ABC हर चीज़ पढ़ा रहा है, लेकिन तरबियत हमारे लोगों ने देनी है। 1-1.5 घंटा अपने बच्चों के साथ हर बंदे को बैठना चाहिए, तरबियत करे, अच्छी बातें सिखाएं।
आप तो नहीं हमारे कहते वो लोग बच्चों को भाई तरबियत नहीं करते, ये फेल जा रहे हैं तरबियत दो में। ये बातें अली भाई कर रहे हैं। आप घर पे अपने बच्चे को छोटे को 12-15 साल का तो यार ये भाई पकड़ो जाओ तो 2 रोटियां ले आओ, दही ले आओ, आप भी कहते हैं नहीं हमारे पास बाइक नहीं है। बाइक ही नहीं है। ये 2 नौजवान और आ गए हैं, ये देखें अंदाज़ा करें। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या नाम है? शामिर शामिर कहाँ से आए हो? वो तंदूरा वाला टोंक, हाँ? तंदूरा वाला टोंक। तो अभी क्या बाइक पे बारिश के बाद निकले हो? ये इधर कदम के पास आए हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15। 15 साल। आप ही कितनी है? 14 साल। भाई हो दोनों? हाँ जी भाई। तो बाइक किसकी लेकर आए हो? कदम कदम कदन की। तो कहाँ आपको उसने बताया नहीं कि इतनी छोटी एज में आप बाइक नहीं चला सकते? बताया था बताया था उसने? ये इधर से ले गया, इधर से पकड़ी है। यार इधर से भी लेकर आ रहे हो, तुम अगर गिर जाओ अल्लाह ना करे या तो तुम्हें हिट कर दे आके तो तुम्हें चोट लग जाएगी। करते क्या हो? पढ़ते हो, काम करते हो, क्या करते हिफत हो? का रहे हैं, हिफत। दोनों हिफज कर रहे हो, दोनों भाई? जी तो आज छुट्टी थी जी। कि पढ़ के आ गए हो? ये छुट्टी थी, छुट्टी हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट हेलमेट भी नहीं है तो रोज इसी तरह बाइक लेकर नहीं, निकल रोज जाते नहीं, आ जाए सिर्फ। हो? आ जाए। अभी ये छुट्टी नहीं पूछो, होती है। ये अली भाई हैं, इन्होंने आपको क्यों रोका है? पूछो जरा इनसे। अब ये बच्चों की उम्र देखें, 14 साल 15 साल 14 साल 15 साल, ऐसा ही है। ये रोड पे बाइक लेके आएंगे, इस एज में खौफ नहीं होता। जी जी जी, हादसे की बहुत हाँ। बड़ी रीज़न है। ऐसा ही है। हमारे फिर लोग रोते हैं कि सोच ही जी होती है मेनू क्यों हो जाना पुलिस अपना काम नहीं करती। पुलिस कितना काम करे, इन बच्चों को चाबी क्या देने से हमने रोकना है? असल फैमिली का काम पहला है। सवाल हम तो चलान करेंगे। कितने लोग हैं, 20 30 40 लाख मोटरसाइकिलें हर टाइम लाहौर की सड़कों पे घूमती हैं। हर बंदे को पुलिस ठीक नहीं कर सकती, ये सोसाइटी की अपनी जिम्मेदारी ये है। अदा करनी हम पड़ेगी। एक कंपेन करते हैं एक चीज़ की, उसके बाद दूसरी चीज़ की कंपेन, दूसरी वायलेशन की कंपेन। वो पहले वाला फिर ठीक सिलसिला निकल है, जाता है। सोसाइटी को खुद ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है। अच्छा मुझे बताओ कौन है घर पे? यहाँ पे अब्बू हैं, भाई है, कौन है? अबू अब्बू क्या करते हैं? अबू दुकान है किराने की। कहाँ पे? गाड़ा तंदुरा चौक अलकरा मंडी। तो अभी आप इन्हें बंद क्या करेंगे? करते हैं बेटा? आप किराने की दुकान है। चाबी किसने दी आपको? कदम से लिया। कदम से ली है। कदन बड़ा है, को 18 साल से अभी बड़ा है? आपकी गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, 12 साल। ठीक है, सुन ले बात, सुन ले। आपकी यानी गाड़ी आप बंद प्यार- कर रहे प्यार हैं, से समझाएं इन्हें, ये आपकी बच्चे गाड़ी समझ बंद जाएंगे। करेंगे। जी अच्छा ना कर। सुने बात बेटा, गाड़ी बंद करेंगे, आपके वालिद आएंगे, वो स्टाम्प देंगे, फिर आपकी गाड़ी छूटेगी और दोबारा अगर आप पकड़े गए, ये कन्फर्म आप लोगों के खिलाफ इसके फर्दर कार्रवाई होगी और आपके वालिद पे भी इसकी कार्रवाई आपके होगी। अब्बू को पता है आप लोग बाहर निकले हो? नहीं, अब्बू को पता ही नहीं है? दोबारा नहीं आएंगे सर। हम्म? दोबारा दोबारा तो यार तुम्हारा कोई हादसा हो जाए, दोबारा किसने देखा है दोस्त? अल्लाह ना छुप के करे लेके तो आइए तुम्हें भाई। हिट करे ये कोई। क्यों छुप के? चाबी कैसे मिली? कदम से छुप के लेके आए हो? ये तो अब्बू को भी नहीं पता। अब्बू को जरा फ़ोन करो। अब ये बच्चे हैं जी, ये बता रहे हैं कि छुप के बाइक लेके आए हैं, तो अपने बच्चों पे नज़र रखें कि बच्चा आपसे छुप के चाबी ना लेके जाए। जो बच्चा 14 या 15 साल की एज के अंदर बाइक लेके निकलना शुरू हो जाता है घर से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी सोसाइटी में ख़राब होने के 90% चांसेस हैं। जो बच्चा पान खाएगा 16 साल की एज में, वो 90% चांस है कि वो ख़राब सोसाइटी में चला यार गया। इतनी छोटी उम्र में तो ये सुपारी और ये पान वगैरह नहीं खाते ना, तुम दोनों खा रहे हो। सुपारी खा रहा है। लेकिन चलो वो इनका मुकदमा नहीं है। अभी तो आपके अब्बू को बुलाएंगे तो फिर आप जा सकोगे। सर जी अच्छा जाने दे सर जी। अगर अभी अब्बू आएंगे तो क्या वो गुस्सा करेंगे? मारेंगे, हाँ? मारेंगे, सब तो बहुत हैं। मारेंगे? नहीं अब नहीं करेंगे तुम्हारी। फिर अब क्या क्या सोचा है? बेटा हमारी ड्यूटी है, हम अपना काम करेंगे, हम आपको नहीं दोबारा नहीं आएंगे अंकल। परेशान जी अबू इसमें ना बहुत परेशान नहीं होना, अपने वालिद को बुलाएंगे आप। जी बहुत मारेंगे। तक मारेंगे तो वो तो अच्छी बात है, मार तो पड़नी चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा आपको मार नहीं पड़नी चाहिए, आपको समझाने। अब्बू को फोन कर लो। अगर यही आपको बता आके रहे हैं। मारेंगे ना तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपको आप वो मार को मारेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं देखें, कि इनकी सलाह के लिए कर रहे हैं। मेरी बात सुने, अगर मेरा बच्चा को गलत काम करेगा, मेरा बच्चा ये बाइक लेके जाएगा मेरे से चोरी, मैं उसकी सख्ती करूँगा, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इस सख्ती माँ लहजे से भी हो सकती है, माँ और भी बाप- तरीके हो सकते हैं। उसके मुख्तलिफ मेथड है, लेकिन अब ये बच्चे डर रहे हैं कि इनको मार पड़ेगी। इनका मतलब ये है कि इनके वालिद सख्त ज़्यादा है। हाँ वो सख्त तबीयत के। अब्बू ठीक है। सख्त हैं, मारते हैं। बहुत ज़्यादा। तो अभी अब्बू को फोन कर लो ना, वो आ जाएंगे यहाँ पे। लेके आए। दोबारा सर जी जाने दे। दोबारा नहीं करेंगे। बेटा हम नहीं छोड़ सकते यार। आपकी बहुत मेहरबानी है जाने दे।
बेटा हम इस तरह आपको छोड़ नहीं सकते। मेहरबानी होगी अबू को फोन कर लो ना, यहाँ पे उनकी बात करवा दो। बेटा ने कज़न को नहीं, वो तो उसने तो आपको चाबी दी है। मना जो किया हुआ है कि ये खिलाफ वर्जी है या आपका शनाधिकार नहीं बना। दोबारा नहीं आएंगे इंशाल्लाह। यार ये ऑफिसर है, इन्होंने आपको रोका है, मैंने तो भाई रोका भी नहीं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए है। इधर आओ, इधर आओ। आपने नाम क्या बताया अपना? शामिर। शामिर। अबू को फोन कर लो, वो आपकी बात अभी सुन लेते हैं। अबू बहुत ज़्यादा मारते हैं, इसलिए नहीं सर्दी बुला देते। बहुत क्या हल करें? कदन को बुला लेते हैं। तो भाई को बुला लो या कदन को बुला लो। कदन को बुला लें, हाँ, कदन को बुला लेते हैं। पूछो उनसे। अली भाई, अली भाई वो कह रहे हैं जिस कजन की बाइक है उसको बुला लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। कज़न मेहरबानी होगी सर जी। वो कज़न है ना, वो घर नहीं बताएगा। मारते हैं क्यों? कि कोई भी छोटी सी भी गलती हो मार पड़ती है, सख्त हैं। मार पड़ जाती है। लास्ट टाइम कब पड़ी है? जी कितने दिन हो गए अभी? काफ़ी अर्सा पहले पड़ी थी। किस बात पे? वैसे ही छुट्टी की थी मदरसे से। वैसे किसी बात पे? मदरसे से शरारत छुट्टी करने की। पे मारते हैं या अगर आप अच्छा पढ़ो ना तब मार पड़ती है? अच्छा समझाते हैं, तब समझाते हैं, पर ज़्यादा सख्त ज़्यादा है। ये गलत काम हो ज़्यादा मारते हैं, काम गलत हो जाए तो फिर मार पड़ती है। ज़्यादा। आप बड़े भाई हो कि छोटे हो? बड़ा सबसे बड़े हो। दूसरा वो छोटा भाई है आपका, जी उसका क्या नाम है? जमीर। काम क्यों रहे हो यार? इजी हो जाओ। तुम्हें डर लग रहा है इसलिए काम रहे सर्दी हो? लग रही है। सर्दी लग रही है बारिश से। तो क्या कहा है वो आपने पुलिस वाले अंकल से? क्या कहा है अली भाई से? उनको कहा जाने दे, आइंदा से नहीं करना। क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे हैं कि नहीं। नहीं। कजन क्या करता है जिसने आपको बाइक दी है? गया बुलाने, हाँ? गया बुलाने, गया बुलाने गया है। करता क्या कजन जिसने आपको बाइक दी है? वो उसका पाइपों का काम करता है। पाइपों का काम है। बड़ा है आपसे? शादी हुई है उसकी? जी, उसके बच्चे भी हैं? जी, आपने वो देखी है वीडियो जो शादरा में एक छोटे बच्चे ने गाड़ी से लोगों को मार दिया है? नहीं। तो छोटा बच्चा आपकी उम्र का 12-13 साल का लेके निकला हुआ था। कितने देर से चला रहे हो बाइक? भाई वो हम दुकान के लिए थोड़ी देर के लिए लेते हैं, दुकान का सामान ला के वापस दे देते हैं। मान ला दो। मेन रोड पे आप निकले हो, आपके पास हेलमेट भी नहीं है, कैसे आप चलाओगे? अब देखो वो तो बात ही नहीं मानते, वो कह रहे हैं गाड़ी बंद होगी, बाइक थाने जाएंगे, वहाँ आपके अब्बू को बुलाएंगे, फिर वो वहाँ पे आपको लिख के देंगे कि आपको दोबारा बाइक नहीं। अब वो मना करते हैं बाइक चलाने से, क्या कहते हैं कि नहीं चलानी? नहीं चलानी। फिर आप उन अब्बू की बात क्यों नहीं मानते अपने? अभी तो वैसे तुम घूमने के लिए निकले हो ना, किसी काम से तो नहीं निकले? वहाँ से आगे जाना है हमें, आगे जाना है मैंने क्या कहा। काम करना है? कदन के बाद बाइक छोड़ने जा- क्या करना है कदम के पास? तो बाइक काम छोड़ने आया, बाइक तो लेने एक कहाँ लेके गए थे? आया। बाइक यहाँ पर आगे, क्या नाम है, यहाँ पर आगे लेके गए थोड़ा सा। क्या काम था? कहने के साथ आए तो उसे कहा थोड़ी देर के लिए बाइक चाबी लिए, थोड़ी देर के लिए आगे गए थे सब। चाबी लेके चक्कर लगाने गए थे, काम कोई नहीं था। तो फिर देखो ना, आप चाबी लेके घूमने फिरने निकले हो, तो ये तो तरीका नहीं है। अभी आप कह रहे हो काम के लिए निकालनी पड़ती है, किसको ढूंढ रहे हो? कदन को देख रहा हूँ अभी। कहाँ आ है रहा तुम्हारी भाई, बाइक? को ले गए थाने के दूर खड़ी है? वो है। भाई भी है साथ? नहीं, वो आगे कदन को बुलाने गया, कदन को बुलाने गया। तो अभी तुम किसी काम से नहीं निकले, चक्कर लगाने वैसे चाबी लेके निकले थे? कहाँ तक गए थे? यहाँ पर ही अभी आया हूँ, तो यहाँ से मोड़िया कितनी देर हो गई निकले हुए? अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ होंगे। 5 मिनट भी नहीं हुए तो पकड़े गए हो? अब आप पकड़े गए हो, अब वो अली भाई से करो बात। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये छोटे बच्चों को बाइक से रोक रहे हैं, अच्छा ठीक कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। हादसे जो छोटा अंडर एज ड्राइवर है, वो एक शादरा में भी हादसा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। बच्चा गाड़ी चला रहा था, जी, उसने जी। बाइक वाले उड़ा ही दिए। अल्लाह माफ करे, बाद अल्लाह। में गाड़ी से निकला, कहता है मेरे मामू ने चाबी दी थी, जाओ चक्कर लगाओ। यानी बच्चे की तफरी के लिए मामू ने चाबी दे दी लाखों रुपए की गाड़ी की, और किसी की जान चली गई। हाँ, बहुत और एक की भी नहीं, 2-4 लोगों की। बहुत अच्छी बात अब है, ये इसको शादी मना निकला करना है, इसकी चाहिए। उम्र 15 साल है, हाँ जी, और ये बाइक पे चक्कर लगाने निकला हुआ है। ये बहुत अच्छा करेंगे, इनको मना करना। और ऊपर से ये इतनी स्पीड से जो उम्र है ना ये वाली, हाँ हाँ, इसमें पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता जैसे। इसमें मजा आता है जब आप रेस हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल ही तो है। वैसे तो ये हम सब, आप भी अपने बच्चों को बाइक देते होंगे, बेशक देते हैं तो पर दचका लगा रहता है। तो मना होना, आप लोग कब मना होंगे? अब उसके तो अब्बू मना करते हैं, वो अब्बू से छुप के निकला हुआ है। अब उसे छुप के निकला हुआ है, वो तो बहुत गलत बात है बेटा। फिर ये बता के आए हो? अम्मी को पता है घर में? अम्मी को, अब्बू को भी नहीं पता, सिर्फ कदम को पता है जिसने चाबी दी है। पनिशमेंट देंगे तो शायद सुधरेगा। पनिशमेंट ये है कि इनकी बाइक बंद होगी, इनके वालिद साहब आएंगे, आके हलफनामा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अली भाई वो बिल्कुल पनिशमेंट देनी चाहिए, अंडर एज है।
कल और अगर ये पनिशमेंट नहीं है, ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि घर वालों को पता लगे, ये कोई पनिशमेंट नहीं है अभी इनके लिए। उनको पता लगेगा तो कल को बच्चों पे नजर रखेगा भी जाए, ये तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें आप चल लोग रही भी हैं। तो अपने बच्चों को बाइक देते हैं ना, निकालते हैं कि आप जाओ। लोग कॉपरेट करें, आप सब पूरा कॉपरेट के लिए है ये सारा। हम आपके साथ पूरा कॉपरेट कर रहे हैं हर लिहाज से। अब ये आप करें इसको क्या वार्निंग देके जाने देना है, क्या करना है कि ये भी थाने जाएगा? नहीं, इसको नहीं, परेशान नहीं होना, अपने ना किसी बड़े को बुला लें आप, हाँ वो आ जाता है, ठीक है। वो कदम ही आएगा ना फिर। कदम तो इस मामले में शरीके जुर्म है, वो शरीके उसने जुर्म चाबी दी है कि जाओ चक्कर लगाओ। अब्बू को बुला लो, ठीक है, अब्बू आ जाएंगे, मैं उनको कहूँगा आपको कुछ नहीं कहते, समझाएंगे खाली, ठीक है। तो अभी दोबारा अभी आपने एहतियात कर फोन नंबर दो, अब्बू से बात कर लेते हैं। क्या उन्हें कहते हैं कि आपको कुछ ना कहें? नंबर दो अब्बू का। नंबर नहीं याद। यार ये कहते हैं अब्बू का नंबर ही नहीं याद। आपकी बचत के लिए कह रहे हैं, वो आपकी वो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको मारना पड़े, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको नहीं मारेंगे। नंबर दो अब्बू का। नंबर नहीं ना याद है। तो अब्बू का नंबर ही नहीं याद, कहीं कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो अब्बू से कैसे रब्ता करोगे? कदम का नंबर याद है? वो बुलाने गया है, नंबर किसी का नहीं याद। नहीं याद। अब वो कह रहे जी अब्बू को पता नहीं है, कदम ने तो मुझे खुद चाबी दी है, जाओ चक्कर लगाओ। तो वो कदम तो आकर आपसे रिक्वेस्ट भी कर चलो लेगा। आप इस तरह करो, आप अपने कज़न को बुला के बुलवाएं, ठीक है, उनसे आपके अब्बू का नंबर ले लेते हैं। अच्छा आएंगे अब्बू ही? आएंगे अब्बू, ठीक है। नहीं कुछ कहते, जब आप बाइक लेके आए हो उस वक्त आपको सोचना चाहिए। अभी तुमने निकल के कहाँ जाना था? अभी इस मौसम में कुछ समोसे खाने थे, कुछ पकौड़े खाने जाना था, ऐसा ही है? मौसम तो अच्छा है, बारिश हो रही है, एंजॉय। यार बेटा मसला ये है कि ये 10 मिनट का एंजॉय सारी ज़िंदगी के लिए मसला बन सकता है। और बाइक से गिरी चोट, फिर आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, वो सर पे चोट लग सकती है। ये आपने कभी नहीं देखा कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले छोटे बच्चों को रोक रहे होते हैं कि बाइक ना चलाएं? नहीं देखा? आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था? काफ़ी सारे लोग हैं, बच्चे हैं जिनको अभी अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। चले ये तो नहीं पता। हाँ, लेकिन वो अब कह रहे पता हैं चल जाएगा मेरे इस वालिद रोकते हैं बाइक चलाने से, तो उनको पता है, किसी उनको बात से पता है। रोकते होंगे ना, हाँ, फिर उनको इसको पता पता है, इसलिए वो कि ये गलत काम है या ये नहीं बच्चा चलाना। पढ़ने वाला है, कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? विफल गाड़ा। हिफज कर रहा है, ये बच्चा पढ़ने वाला है, बस आप एहतियात लेकिन करें, आप अभी इंशाल्लाह अभी अच्छा वो पढ़ेंगे। अभी वो काम पर है कि अबू ने आना है? आप देखें ना उसके हाथ, अगर आप देखें तो मुसलसल काम पर हैं। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, परेशान नहीं होना बेटा। चले आप उधर बैठ दो, गाड़ी में बिठाएं। नहीं गाड़ी में क्यों? उधर आप साइड पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, उधर आप साइड पे बैठ जाओ, कोई इशू नहीं। शाबीर को गाड़ी में भेज दिया गया है, वो अब उसके कज़न आएंगे और उससे उनके वालिद साहब का नंबर लिया जाएगा और फिर वो देखेंगे कि इनके साथ आगे कार्रवाई क्यों नहीं है। अपने बच्चों को ये एक अवेयरनेस के लिए भी है, कम उम्र बच्चों को गाड़ी मत दें, बाइक मत दें, रिक्शा चलाने मत दें। 16, 17, 18 साल, जब तक कि 18 साल का शनाख्ती कार्ड ना बन जाए और फिर ड्राइविंग लाइसेंस ना बन जाए, तब तक गाड़ी मत दें, वरना किसी सड़क पर खड़े ये रोकेंगे भी इस तरह। और ये आपके बच्चों की बेहतरी के लिए आपको थाने आकर एफिडेविट भी देना पड़ेगा। ये सूरत हाल है। हमने इसी जगह खड़े, इससे पहले जो कैंपेन थी तो ख़ास तौर पर रिक्शे के हवाले से थी, उसमें लोडर रिक्शा शामिल था, उसमें चिंची रिक्शा शामिल था। कोशिश ये करते हैं कि ये वो गाड़ियाँ हैं जिनसे हादसा ज़्यादा होते हैं, या जिसका शीशा ही नहीं है, वो पीछे देखता ही नहीं है, वो गाड़ी घुमा देता है और उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीछे क्या है। उनके साथ यहाँ क्या हालात थे और तब क्या बहाने सामने आए थे, आप ज़रा ये देखिए। मसला क्या है, क्यों रोकते हैं भला? ये माल ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग है, तो चलान हो गया? नहीं भी चलान नहीं हुआ। आए, अगर आप फिर को रिक्वेस्ट करें नईम साहब से, चलान नहीं हुआ आपका? नहीं। क्या कह रहे हैं, वापस ले जाएं? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि या 2 जगह चलान करवा लो या अच्छा। पर्चा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। क्यों रोक लिया आपने एक मजदूर आदमी को? नहीं, मजदूर को तो नहीं रोका, ये आपके सामने ही है जो इसने किया हुआ है, जानी नुकसान का खतरा है ये। 5 फीट आगे से बाहर निकाला हुआ है, को 5 फीट पीछे से वो शटर बाहर है। अब इस पे FIR होगी सर। गरीब आदमी पे FIR कर देंगे। ये है ना, किसी की जानी नुकसान हो सकता है ना।
अच्छा, तो ये भरपूर फिर आपकी कैंपेन जारी है? जी सर। मैं देख रहा हूँ उधर वो भी आपने उसको भी रोका हुआ है? वो भी रोका हुआ है, उस पर भी FIR। आगे भी एक गाड़ी थी वो चली गई है? नहीं, उस पर काम था ना, वो 1.5 फुट था। वो तो मोटरसाइकिल रिक्शे को उसने लोडर बनाया हुआ था। नहीं, वो ठीक था। ये अभी वो देख रहे हैं ना, वो तकरीबन 20 फुट है, उस पे FIR हो गया। कितनी इजाजत कितनी होती है? इजाजत इसके बॉडी के अंदर ही सामान रहना होता है, बाहर 1 फुट भी नहीं आ सकता? बाहर 1 इंच भी नहीं आ सकता? नहीं सर, 1 भी नहीं आ सकता। कितना रूटीन में अलाउ कर देते हैं? रिलैक्सेशन कितनी को रखते हैं? सर रिलैक्सेशन होती ही नहीं इसमें तो वो पत्थरे वगैरह लोड किए हुए हैं ना। नहीं, इससे बचते हुए कोई आराम से भी करीब से गुजरे तो वो किसी को लग सकती है। जी जी सर, लग सकती है। सही नाम क्या आपका? मोहसिन भाई, आपको नहीं पता? जी मालूम है सर, बस फिर क्यों? मजबूरी है, क्या करें। क्या मजबूरी है? और जितनी महंगाई है, जितना आप देख रही हैं, आपके सामने सब कुछ है। हफ्ते हफ्ते बाद एक फेरा लगता है यहाँ पे, फिर करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी। अब वो कह रहे हैं पर्चा देंगे, FIR करेंगे। वो कह रहे हैं चलान करवा लो 2000 का। आपने फिर क्या फैसला किया है? वही मालिक को फ़ोन किया, भाई क्या करना है। गाड़ी अपनी नहीं है? गाड़ी अपनी है, जिसका माल है। उसका माल है, उसको फ़ोन किया। आ रहे हैं फिर वो? नहीं, वो कहाँ आ रहा है, कहता भाई देख लो क्या करना है। इसका माल लेके जा रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा? नहीं, वो नहीं आएगा। पर्चा होगा तो वो भी आप पर, चलान होगा तो वो भी आपका। तो आपको कितने नफल का सवाब हुआ? कोई भी नहीं। गाड़ी का नंबर कहाँ है? नहीं, इसका नंबर नहीं है, इसका नंबर आ नहीं रहा। नहीं, तब ये क्या कहानी है? इसका नंबर लगा ही नहीं होता लोडर का। लोडर का कोई नंबर नहीं है? नहीं नहीं, ये इनको मिलता ही नहीं नंबर है। यानी ये रजिस्टर्ड ही नहीं होते? रजिस्टर्ड ही नहीं है। रोड पर एक गाड़ी है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये लोडर किसी वारदात में इस्तेमाल हो जाए, किसी का जानी नुकसान इससे हो जाए, जिस तरह अभी ये सूरत हाल है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, फाइन करते हैं ना, ये अप्लाइड फॉर है, इनको फाइन करते हैं। मैं जो बात आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, एक बाइक वाला है या एक कार वाला है, उससे अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है, उसकी गाड़ी के नीचे भी आ जाता है, 302 का पर्चा होता है उस पर। जी बिल्कुल होता है। वो गाड़ी का नंबर भी उसमें लिखा जाता है। जी बिल्कुल। फलां नंबर की गाड़ी, फलां रंग की गाड़ी, ये चेसी नंबर, इंजन नंबर, इसका एक्सीडेंट हो गया, इससे कोई बंदा मर गया, नंबर शिनाख्त कहाँ से आएगी? इसकी रजिस्ट्रेशन होती ही नहीं ना अभी। मैं वही समझना चाह रहा हूँ, आपका महकमा इस बारे में कुछ कहता नहीं है? हमारे नहीं ना, एक्साइज वालों से, एक्साइज वालों ने करनी उसकी। महकमों की आपस में कोऑर्डिनेशन तो होती है ना। ये सबसे बड़ा मसला तो आपके लिए है ना, क्योंकि आप रोड पे मौजूद हैं। एक गाड़ी जिसका नंबर ही नहीं है, सिरे से कोई शिनाख्त ही नहीं है, तो आपको रेगुलेट करने में मसला नहीं होता? बहुत मसला होता है। अब अप्लाइड फॉर इनका डेली तकरीबन चलान होता है बगैर रजिस्ट्रेशन के। बगैर नंबर के इनका रोज चलान हो रहा होता है? तकरीबन हो रहा होता है। अप्लाइड फॉर जो है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो कोई महकमा आपका कहता नहीं है? सर ये एक्साइज वालों का काम है ना, उन्होंने रजिस्टर्ड करना है सर। हाँ जी। आप रोज चलान करवा देते हैं? हाँ, खाली का भी चलान होता है। खाली का भी? वो तो नंबर ना लगने की वजह से होता है ना। वो लोडिंग हो, अनलोडिंग हो, जो भी हो, चलान कर देते हैं। चलान होता है। हाँ जी। ये सूरत हाल है। और एक तरफ मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो सामने आप अंदाजा करें कि जिस पुल के नीचे से निकल के आ रहे हैं, लगभग उसकी हाइट से कोई 2-3 फीट ही रह गया है, और ड्रम भरे हुए हैं रोड के उस पार। क्या नाम है? मोहम्मद साबिर। साबिर भाई, ये सदीक साहब ने क्यों रोक लिया आपको? सदीक साहब ने वो कह रहे हैं कि ये तुमने रोटी क्यों कमा रहे हो, ये 500 रुपये का चलान कर दिया उन्होंने। ये हमारे पर ख़ास मेहरबानी की, पर्चा नहीं दिया, नहीं तो पर्चे के ऑर्डर दिए हुए हुकूमत ने। इसका हुकूमत का खुदा बेड़ा गर्क करे। लेकिन साबिर भाई, आपने भी तो रिक्शे से बाहर निकाला हुआ है ना? भाई बाहर निकाला हुआ, तो हम क्या करें? हमारे ये सारी दुनिया सोलर लगवा रही है, वो ना लगवाए फिर। सोलर का सामान लेके जा रहे हैं? हाँ जी, सोलर का सामान लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो कानून कहता है कि ये बॉडी के अंदर होनी चाहिए। कानून तो कहता है, कानून के ऊपर वो ऑर्डर वो करते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी पर्चे दे दो, 1000 के 2-2 हज़ार के चलान कर दो, वो फिर ये करते हैं। इनका कसूर नहीं है। ये तो इनको तो ऑर्डर है ना? इनको ऑर्डर है। हमारे लिए ऊपर अजाब बैठे हुए ना, खुदा उनका बेड़ा गर्क करे। साबिर भाई, आपको लगता है कि आप कानून नहीं तोड़ रहे? यार कानून क्या तोड़ रहे हैं? हम रिज़्क हलाल कमा के खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी। ये बाजू टूटा हुआ है, ये देखो टांके लगे, प्लेट डली हुई है, फिर भी अपने बच्चों की रोटी कमा रहे हैं, फिर भी वजन उठा रहे हैं। हाँ जी। किस लिए कि छोटे छोटे बच्चे, 18,000 रुपये का बिल है। ये पिछले महीने भी 18,000 का है, इस महीने भी 18,000 का बिल आया। ये जो माल लेके जा रहे हैं, इसमें पैसे बचने कितने हैं आपको? ये 1000 रुपये का फेरा है, 500 रुपये का चलान भाई ने किया। हाँ जी। ये 200-300 का पेट्रोल लगा, 200-300 मुझे बचना है। इसका कोई हल निकाल लेना, कोई रिक्शा बड़ी बॉडी वाला ले ले जिसके अंदर ही आ जाए। भाईजान, बड़ी बॉडी वाला रिक्शा ले ही नहीं सकते हम लोग, ये भी किसी ने लेके दिया है मार्केट में पैसे इकट्ठे करके। ये भी अपना नहीं है? नहीं, अपना नहीं है।
क्या करें, कैसे हल निकालें? ओ भाई वो देखें जो मेरी- ऊपर बैठे हुए ना, मेरी बात- वो खुदा उनको हदायत दे, वो जालिम के बच्चे बने हुए, वो ऑर्डर कर रहे हैं इनको कि वो ये 500 का 2000 का 5000 का पर्चा दे दो। इनका कसूर मैं नहीं मानता, इनको पीछे से ऑर्डर आते हैं। साबिर भाई, मसला ये भी तो है ना, इससे किसी का नुकसान हो सकता है। यार कोई नुकसान नहीं हो रहा, सारी दुनिया चाह रही है, आ रही है, कर रही है, बस। आप रोड पे जा रहे हैं, मेरी गुजारिश सुन लें। जी सुन लो। रोड पे जा रहे हैं आप, हाँ जी, आपके पीछे जो वो गार्डर है वो 5-5 फीट बाहर हाँ है, जी। ठीक है। आपने आगे ट्रैफिक की वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, कोई मसला होता है, जो पीछे बाइक वाला आ रहा है उसको तो मार्जिन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका माल 5 फीट बाहर है। हम अब बड़े स्लो जाते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं कि क्योंकि फिर भी emergency- साइड पे, अपनी साइड पे। साइड पे नहीं साबिर भाई, लोडर रिक्शे वाले सदीक साहब इधर आए जरा। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या बताती है कि लोडर रिक्शा साइड पे चल रहा होता है कि रोड के सेंटर में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिक्शा ना वो हमेशा उसके लेफ्ट लेन में चलना चाहिए, लेफ्ट लेन में इनको ड्राइव करना चाहिए। मसला ये कि जब भी जो अभी इन्होंने माल लोड किया हुआ है, इतने लंबे लंबे गार्डर हैं, अब एक बंदा ओवरटेक कर रहा है, एक उसका आगे गाड़ी है, पीछे उसके बाइक है, और ये उनके आगे जा रहे हैं, वो मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक करेगा, जाके वो इसके गार्डर में लगेगा, उसके सरिया लग जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ये संगीन वायलेशन में आता है, जान को खतरा है, बराह रास्त। जान को खतरा है, तो ये बहुत बड़ा हादसे का सबब है। तो इनको चाहिए, हम तो इनके साथ तावर भी करते हैं, इनको समझाते भी हैं भाई ये वायलेशन है। तो वो कह रहे हैं आपका कोई मसला नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, आप पे तो ऑर्डर है, आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। लेकिन हमारी ड्यूटी भी है, हमारी जिम्मेदारी है, इम्प्लीमेंट करवाना है हमने लॉ इन्फोर्समेंट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये इस पुल के नीचे इस तरफ से, जो कि हर जगह से लोड होके माल आता हाँ है, जी। तो मैंने सुना कि यहाँ हम रोज ही तकरीबन ये सिलसिला रहता है। हाँ जी, तो हम इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाता? ये हम तो इनके खिलाफ कार्रवाई, जो हमारा काम है वो हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है। अब ये आगे ये बार बार लोग वायलेशन करते हैं, बार बार हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बाकायदा इनके खिलाफ FIR भी देते हैं, इनको बंद भी करते हैं। लेकिन ये आगे इनको चाहिए ना कि ये इस चीज़ से कितने को ड्रम रख के ले आए हो भाई? 20 हैं 20। तो यार को अंदाजा ये देखें, ये इनकी बॉडी से बाहर इनका कितनी ज़्यादा ओवरलोड बॉडी है। से ऊपर को 2 बॉडियां हो तो फिर ये पूरा आएगा। बॉडी के ऊपर भी 2 बॉडियाँ फिर आता है, और इसके अलावा ये देखिए चलान कितने का हुआ है? भाई चेक कर लिए। हाँ जी, हो गया आपका जी। चलान कितने का हुआ है? तो ये इनको चाहिए ना कि ये वायलेशन ना करें, बार बार इनको समझाते भी हैं, बल्कि इनके साथ डेली हम कार्रवाई करते हैं जो इस तरह वायलेशन करते हैं। और जैसे अफसरान की तरफ से ऑर्डर हैं, FIR भी देके इनको बंद करते हैं। नहीं, आपका चलान 500 का हुआ है, 200 तो का। इनको चाहिए 200 का, हाँ। 200 रुपये चलान में तो फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे कोई। वही ना, अब हमने तो वही जो ओके। हाँ कितनी जी, दफा चलान होता है? एक बार। आज के दिन का हो गया, बात सुनिए। हेलो, अब सारा दिन जो फेरा लगाओगे, कोई चलान नहीं दिखा दोगे, मेरा पहले ही हुआ है, तो 200 रुपया खर्चा पहले ही निकाल दिया है। हाँ जी, तो यही स्ट्रेटजी है आपकी? हाँ जी। काम ऐसे चलते रहना है, अल्लाह का शुक्र है। इसको ठीक नहीं करना। ठीक क्या करना, चलान तो वो जो होना ही है वो करवा लिया। चलान तो करवा लिया ना, हाँ। तो पैसे तुम्हारी जेब से निकल गए, चले गए। ये जो तरीक़ेकार है ये ठीक है? उनको देखो पता इससे- ठीक है कि नहीं, आपको पता ठीक है कि नहीं। भाई सामान तो आपने लोड किया है ना, हमने चलान करवा लिया ना, तो कोई बात नहीं। इसको कम नहीं करना। काम कैसे कर- 20 ड्रम ही लेके जाने हैं, लेके जाए, कोई और ले जाएगा, वो करवा लेगा आगे चलान। फिर यानी 20 ड्रम ही लेके जाने हैं, 10 नहीं लेके जाने। 10 में आना, 20 में आना लेके जाऊँ, कोई और लेके चल जाएगा, कोई और लगा लेगा, वो भी आगे चलान करा लेगा। तो हल सिर्फ ये है कि चलान करा लें। हाँ। वो आप पहले ही 200 रुपये 500 रुपये साइड में निकाल लेते हैं, पता ये होना ही होना है। वो नहीं होना है। ठीक है, ये सूरत हाल है जी कि वो कह रहा है, अब अंदाज़ा करें इसके बाहर, इसके ऊपर। सिद्दीक साहब ये देखें, हिटाई की सूरत हाल देखें कि वो कह रहा है कि भाई मैंने 200-400 रुपये पहले निकाल लिया था, ये तो मुझे पता था कि निकलते चलान होना ही होना है। हाँ, ये इनका बतेरा बनाया इन लोगों ने, जिसमें हम तो डेली इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये इनका अपना कोई तरीकाकार होगा, लेकिन हमारा जो राइट है, हमारी ड्यूटी है। ऐसी कार्रवाई का फायदा क्या होगा? नहीं, ऐसी कार्रवाई का फायदा सर हम इसी तरह तरह फायदा कार्रवाई है, करते हैं इनके खिलाफ। नहीं, इस तरह तक हम रोड ट्रैफिक का फ्लो चलता रहे। मुझे ये बताएं कि ऐसी कार्रवाई का फायदा क्या होगा लेकिन कि 200 रुपया एक दिन उसने में- खर्चे में निकाल लिया साइड पे, फर्क ही नहीं पड़ेगा उसे। एक- क्यों आपने बाइक दे दी बच्चों को? देनी थी और क्या करता। क्या हुआ? आपसे लेकर गए हैं ना, तो क्या कहकर गए हैं आपको, किस लिए चाबी दे रहे हैं? और मैं सुबह पकड़ा के आ गया काम पे, तो ये पता नहीं इधर क्या लेने जब आए। आप घर पे चाबी दे गए, काम पे आ गए, हाँ तो आपको नहीं पता कि कब निकले हैं ये? हाँ, इनके अब्बू क्या करते हैं? वो इनकी दुकान है बस नॉर्मल सी छोटी सी। और आप क्या करते हैं? मेरा तो मार्केट में काम है। वो कह रहे हैं अब अब्बू आएंगे तो हमें मार पड़ेगी। अब वो नहीं, सख्त है इनको नहीं इनके, करते। हाँ, बिल्कुल सख्त हैं। तो वो पिटाई करते हैं बच्चों की करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और मना करते हैं बाइक चलाने से। हाँ करते हैं।
तो वो तो कह रहे हैं हमें कदन ने बाइक दे दी, कदन ने कहा कि तुम लोग कदन घूम फिर पकड़ा लो। है ना, कदन सुबह बारिश से घर पे रखा है, ये पीछे से अच्छा, कब आप ले बाइक लेके इसलिए नहीं आए कि बारिश थी हाँ और आप काम पर वैसे ही आ गए। हाँ। तो उसने मौका समझा, बाइक भी घर है, चाबी भी घर है, कदन घर नहीं है, अबू घर नहीं है, और वो निकल पड़े। तो अब वो पुलिस वाले अली भाई तो कह रहे हैं कि अली भाई वो तो कह रहे हैं गाड़ी थाने जाएगी, बंद होगी। तो आप चलें देख लेंगे। ये वालिद का नंबर है। हाँ क्या क्या लगते हैं ये आपके? मेरी खाला का बेटा है। खाला के बेटे हैं, तो आप खालू का नंबर आपके पास है? हाँ वो उनको फिर रब्ता करें, उन्हें बताएं कि इस तरह बच्चों को पुलिस ने रोकी चले है। वो मैं कर लेंगे। क्या आप खुद ही हलफनामा देंगे? इनका हलफनामा आप ले लेंगे? नहीं, इनका नहीं चलेगा, इनके वालिद का, क्योंकि वो करीब हैं, ये उनको बुलाए, ये बुलाना नहीं चाह रहे। तो ये बुलाना नहीं जा रहे? सारी बात है। क्या नाम है भाईजान उनका, वाले साहब का? मोहम्मद अरशद नाम है। अरशद साहब। कोशिश कदन ने भी आकर की है कि वो मामला तय हो जाए, लेकिन अली साहब अपने असूल के और कानून के पक्के आदमी हैं। वो कह रहे हैं जी वो बुलाना ही होगा, और वालिद ही आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। यहाँ जो सिलसिला है वो तय नहीं पाया, ये सूरत हाल है। अली भाई, अब ये यहाँ पे भी जितने दोस्त खड़े थे, ये एक बच्चा तो पकड़ा गया, ये कह रहे हैं कि आप इसको पनिशमेंट दें या सजा आप दें। लोग खुश हैं इस कैंपेन से? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। तो आप खुद बाइक देने वाले हैं बच्चों को? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। हम तो ये मीडिया ने इतना अवेयरनेस दे दी है कि हर बंदा ही इस टाइम शो रखता है, अब क्यों दे भाई? आपके बच्चे जिद नहीं करते हैं आपसे कि बाइक दें? बिल्कुल, पर नहीं, अब नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। वो अजब आप अपनी आंखों से देखने देख के क्या करेंगे? टांग तुड़वा लें, हाथ तुड़वा लें बच्चों की, अब बिल्कुल या नहीं दूसरी सूरत में कहीं कोई ट्रैफिक वार्डन रोक लेगा और वो थाने ले जाएगा। देंगे। अब बिल्कुल इनके साथ हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अली साहब बिल्कुल राइट पे है अपनी जगह, इनका डिपार्टमेंट ये जो काम कर रहा बिल्कुल है, ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और, एक वक्त था जब हमारी माएँ अनपढ़ थीं, उन्होंने अपने बच्चे डॉक्टर बनाए, वाह वाह वाह। उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और आज इसको अलमिया कहें या जब माएँ पढ़ी लिखी हो गई, ये माएँ पढ़ी लिखी हो गई और बच्चे सारे टिकटॉकर बन गए। आपका टिकटॉक पे इतराज़ है कि बाइक अंडर एज चलाने पे है? मेरी बात सुने, आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, अधूरे वाला। ये तरबियत पे, कि पहले माएँ अनपढ़ थीं, उनके पैरों में जूता नहीं था, कपड़े कभी बन जाने कभी नहीं बनने, जूता कभी मिलना कभी नहीं मिलना। अली भाई अल्लाह ताला ने नेमतें तमाम की हैं। पहली दर्सगाह तो माँ की गोद है, हाँ। ये तो हमने मान लिया। ठीक है, जो अब तरबियत का फैक्टर है वो बतौर बाप आपकी भी है, इनकी भी उतनी जिम्मेदारी है। तरबियत सोसाइटी सारी की सारी जिम्मेदारी की जिम्मेदारी है, ऐसा ही है, उसमें खाली माँ या बाप पे नहीं आप हम blame नहीं छोड़ेंगे, कर सकते। उसमें पूरी फैमिली है, पड़ोस है, ऐसा ही है। सब लोग शामिल हैं। स्कूल भी है, पड़ोस भी है, मोहल्ला, फैमिली। एज अ सोसाइटी, जी 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 जी। एज अ सोसाइटी हम लोग अपनी जनरेशन की तरबियत में फेल हो रहे हैं। ये आप 100% बात कर ये रहे हैं। एक अलमिया है। आपका पड़ोसी का बच्चा कोई गलत करता है, आप उसको नहीं रोकते, हम कहते हैं मेरा खोता मेरा बच्चा कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन हम लोग एज अ सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। अब अलमिया देखें कि अक्सर माएँ पढ़ी लिखी हैं और बच्चे इंजीनियर नहीं बन रहे, डॉक्टर नहीं बन रहे, जी क्या है जी, टिकटॉकर बन रहे हैं। हम इज्जत दे रहे हैं फजूल किस्म के टिकटॉकर्स को, फैमिली व्लॉगर्स को, जिन लोगों की मजम्मत करनी चाहिए। अपने डॉक्टर को इज्जत देनी चाहिए, अपने टीचर को इज्जत देनी चाहिए, आपको अपने साइंटिस्ट को इज्जत देनी चाहिए। और जो कौमें अपनी पुलिस को इज्जत नहीं देती वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। असल चीज़ का अभी प्रोग्राम के शुरू में अली साहब बात कर रहे थे यूरोप की खास तौर पे, उसमें सिर्फ घर पे तरबियत नहीं होती, वहाँ गली के अंदर गुजरने वाला शख्स भी किसी बच्चे को गलत काम करते देखता है तो वो उसकी सलाह करता है। बिल्कुल। और मारना हल नहीं है, मारना नहीं चाहिए। आपने बच्चे को प्यार की ज़बान में या असल में एहसास दिलाना है कि किस तरीके से आपने बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, माशरे का हिस्सा उस बच्चे ने कैसे बनना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने अपने बच्चों को सिखानी है। ये मिलकर एक एफर्ट हमने की है। खुदा करे कि हमारे बच्चे समझ जाएँ, और बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बड़े समझ जाएँ, क्योंकि जब पहले बड़े समझेंगे तो वो चाबी बच्चे को फ़न के लिए, चंद लम्हे गुजारने के लिए चाबी देंगे कि जाओ बेटा चक्कर लगाओ। ये जो चक्कर है ये आप खुदा ऐसे माँ बाप को बंदा नेकी की हिदायत दे जो अपने बच्चों को ये जो 5 मिनट का चक्कर है ये आपको ज़िंदगी भर के चक्कर में डाल के चक्कर में डाल देता है। तो लिहाजा बंदा खुद एहतियात करे और आगे अवेयरनेस करे, और अल्लाह करे कि हम लोग ये समझ जाएं कि अंडर एज आप बाइक नहीं चलाएंगे, बगैर हेलमेट के नहीं चलाएंगे, और बाइक गाड़ी रिक्शा कुछ भी नहीं चलाएंगे। ये सूरत हाल लाहौर की सड़कों पर तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।